रोमपाद का अचानक आगमन हुआ था अयोध्या में। अयोध्या में परम तेज से शांतता प्रकट हुई और रोमपाद ने ऐसे याचक की तरह से दोनों भुजाएं पसार कर कहा, यह तेज मुझे दे दीजिए, ये शांत तेज। तो दशरथ के आंगन में प्रकट हुआ वो परम तेज जिससे शांतता पैदा हुई, शांता, वो रोमपाद को दे दी गई और रोमपाद की वो पुत्री कहलाई शांता। और शांता का विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि से। विभांडक को जब ये पता लगा तो वो आए, यद्यपि क्रोध था उनके मन में, लेकिन पुत्र के वामांग में बैठी शांता को देखकर उन्हें सब समझ आ गया कि शांता कोई और नहीं, वेद की ऋचाओं से प्रकट हुआ वेद का रस ही है शांत रस, शांता। ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति, अरे भाई औषधि शांति। शांत बड़ी अवस्था है, शांतता। उबले हुए जल में अपना चेहरा नहीं देख सकते। जल उबल रहा हो तो आप चेहरा देख के बताओ। जल उबल रहा है तो उसमें भाप है। उबले हुए जल में, खौलते हुए जल में, उत्तप्त उष्ण जल में जैसे अपने आप को नहीं देख सकते आप। जल शांत हो, शीतल हो, तभी तो देखोगे अपने आप को। जैसे उबले जल में हमारा चेहरा नहीं दिखता, वैसे उबड़ खाबड़ मन में जब उथल पुथल चल रही हो तो आप अपने को कहां देख पाते हो? अशांत अवस्था में देख नहीं पाते। शांत रस सबसे बड़ा रस है, शांत अवस्था। इसे जब लोग अशांत हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, तब वो योग युक्ति से शांति ढूंढ रहे हैं। ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधया शांति। पीस, पीस। और पीस क्यों नहीं मिल रही हमको? पीसिस में हम बटे, पीसिस, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हम तो, पीसिस हो गए हमारे, टुकड़े 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 में जी रहे हम तो। हम क्षणिक जीते हैं, अवस्था में जीते हैं, आवेग में जीते हैं, व्यक्तियों के साथ जीते हैं, पदार्थों के साथ जीते हैं, कंडीशनिंग में जीते हैं, यानी हम इन चीजों के साथ जी रहे हैं। शांततः। तो रोमपाद की पुत्री श्रृंगी, और श्रृंगी ऋषि ऐसे थे कि ऋचाएं उनके सामने प्रकट होती, वेद मंत्र साकार हो जाते थे। ऐसे में आपके आनंद अनुराग के लिए एक सत्य बता रहा था कि जब मैं हिमालय रहा तो मैंने भी कई ऐसे महात्माओं के दर्शन किए कि वो संकल्प से कुछ भी प्रकट कर सकते थे, कुछ भी, लेकिन वो निर्वैध, शांत, प्रशांत, सहज, अनुरक्त, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, अपने आप में। आपन ते संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। एक अपना तेज बिना ज्ञान के संभाला नहीं जा सकता। कई बार व्यक्तियों को धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पचती नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होती। वो तेज कहां संभलता है? कुछ लोगों से प्रकट होना चाहता है। ये तो ऋषि मुनि ही हैं, ये तो साधु संत ही हैं जो अपने को शांत रखते हैं। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए और बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। इष्टिम तेहम करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणा अथर्व शीर्षि प्रोक्तर मंत्रे सिद्धाम विधानतः। अरे राजन, आपके गुरुदेव परमात्मा स्वरूप है। अरे राजन, आपके गुरुदेव मेरा आदर करने के लिए मेरे पास आपको ले आए। हे राजा दशरथ, विश्वामित्र, वामदेव जाबाल, कात्यायन और ये अगस्त इत्यादि से भी कहीं श्रेष्ठ कोई ऋषि हैं तो उनका नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ स्वयं परमात्मा स्वरूप है। वशिष्ठ के संकल्प मात्र से अनेक सृष्टियों की रचना हो सकती है। पुत्र की बात करते हो आप पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए मेरे पास आए, आपके गुरु मेरे पास ले आए आपको। इनके संकल्प से अनेक सृष्टियों का निर्माण हो सकता है। केवल पुत्र नहीं, अनेक देव प्रकट हो सकते हैं।
ये अनेक लोक प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये मंत्रों का आदर करने के लिए मेरे पास आए, जिससे कि मंत्र की सिद्धि हो। यज्ञ करें लोग, और हम आपसे भी प्रार्थना कर रहे थे, यज्ञ करिए। यज्ञ हुआ विष्णु, ये यज्ञ की महिमा है। घर में यज्ञ किया करो। प्रतिदिन अग्निहोत्र न कर सको तो सप्ताह में ना हो तो पाक्षिक अथवा मासिक घर में आचार्य ब्राह्मणों को बुलाइए, अग्निहोत्र ब्राह्मणों को, अपने कुल देवता कुल पुरोहित को बुलाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए, आचार्यों को बुलाइए, और भैया होम कराइए। घर में होम करने से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता ऋणी हो जाते हैं। अग्नि में स्वाहा से अग्नि का मुख खुलेगा और देव ऋणी हो जाते हैं। देवताओं के पास जो कुछ है वो आपको दे देंगे। यज्ञ से स्वर्ग का सुख धरती पर उतर आता है। इसे फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। यज्ञ से स्वर्ग का सुख धरती पर उतरने लगता है, धरती पर स्वर्ग बनने लगता है। यज्ञ मात्र से यज्ञ हुआ विष्णु, इसलिए अच्छे ब्राह्मण आचार्यों को घर में बुलाकर होम कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। इष्टिम ते हम करिष्या, मैं अथर्व मंत्रों के माध्यम से, हे राजन आपके गुरुदेव की आज्ञा हो गई है, इन्हीं के सानिध्य में जब तक ये नहीं रहेंगे यज्ञ फलीभूत नहीं होगा। पुत्र्याम पुत्री कारणा अथर्व शीर्षि प्रोक्तिर मंत्र है सिद्धाम विधानतः। विधानतः माने विधान पूर्वक। अब वो चुरु साकल्य क्या होता ऋत्विज मंत्र और साकल्य अथवा तो समिधा, यज्ञ की भूमि का चयन हो, यज्ञ वेदिका कैसे बने, विधानतः विधि पूर्वक ये हम करेंगे। यज्ञ हुआ, देखिए यज्ञ से पूर्व एक विधि बताई गई, मंत्र दिया गया, दीक्षा दी गई वशिष्ठ के द्वारा। 1 वर्ष की दीक्षा में